जय भीम। और आज हम जो देखने जा रहे हैं, पिछले बार तक हमने जो देखा था, तो हमने पिछले बार ध्यान में उतरने की बातें की थी और संकल्प करना है, यहाँ तक पहुँचे थे हम। अब इसके बाद की जो बातें हैं, वो सचमुच में बहुत गंभीर है और कठिन भी है और वो बिना ध्यान से नहीं हो पाती। अगर हम बताएँगे, मैं भी बताऊँगा, तो मेरा भी वो अनुभव नहीं है और इसीलिए ये जो जो बातें इसके बाद की जो बातें हैं, उसको हमें सही मायने से प्रैक्टिकल करना। जो भी उनके आगे बातें आएगी, वो खाली हम जानकारी के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होने के कारण बहुत सी बातें गलत भी हो सकती है, क्योंकि हमारा अनुभव, मेरा भी अनुभव नहीं। मैं जो पढ़ा हूँ या जो सुना हूँ, शिविरों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से मैं पढ़ा हूँ। पढ़ना और सुनना और खुद प्रैक्टिकल करना, इसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि इसके भाव की जो बातें हैं, क्योंकि श्रोतापन्न बनना अर्थात वहाँ प्रैक्टिकल की आवश्यकता है। इसलिए 3 बातें बहुत आवश्यक है। पहली बात, जो हमारे बाधाएँ है, वो बाधाएँ हमें यहाँ सताती है, हमें यहाँ आगे बढ़ने नहीं देती। तो उस बाधाओं को ही हमें खत्म करना पड़ेगा। जब तक हमारी वो बाधाएँ खत्म नहीं होती, तब तक हम ध्यान में उतरते ही नहीं। ये पहली बात है। जब तक ये बाधा ध्यान में बैठे, आँख बंद करके बैठे, इसका ध्यान नहीं है, हमें उस बाधाओं पर कार्य करना है, जो बाधा 5 अड़थड़े बताए हैं, और उस कोई ना कोई बाधा में, कोई ना कोई अड़थड़ा, कोई ना कोई हिंड्रेंस में हम फँस जाते हैं और फिर हम आँख बंद करते हुए हमें वो ध्यान नहीं कहलाता। इसलिए ध्यान हमें करना तब ध्यान हमारा सही होता है कि जब हम बाधाओं को पार करें। इसलिए हमें 3 बातें ध्यान में रखना है। पहली बात है कि हमारे भीतर जितनी भी गलत धारणाएँ, ये फ़ोर्स है गलत धारणाओं का, आ रहा ऊपर से फ़ोर्स आ रहा गलत धारणाओं का। गलत धारणाएँ जिसको हम गलत धारणा कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं या उसको हम कर्मकांड कहते हैं, इसका फ़ोर्स बहुत, बहुत बड़ा है और ये कहीं न कहीं हमें ले डूब जाता है, हमें आगे नहीं बढ़ना। तो इस फ़ोर्स को पहले प्रज्ञा निर्माण करना पड़ेगा और ये प्रज्ञा से देखना पड़ेगा कि मेरे भीतर ये कर्मकांड या ये जो बाधा, ये जो ऊपर से जो फ़ोर्स आया कर्मकांड का, ये कैसा खत्म हो जाएगा? इसमें 3 बातें जो है वो पक्के दृष्टिकोण हमने बना के रखे हैं। हम कुशंका में रहते हैं कि मेरे ध्यान से क्या होगा? मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा? ऐसी बहुत सारी बाधाएँ अपने आती हैं। और तीसरी बात है शीलवत परामर्श अर्थात कर्मकांड। ये 3 जो भाभी है, यह इसका फ़ोर्स बहुत बड़ा है और इसलिए मैं कह रहा कि ये गंभीर है। इसके बाद अभी तक हमने जो किए उदाहरण देकर आपके सामने आया हूँ। आपको उदाहरण देकर मैं बताने की कोशिश किया हूँ। लेकिन यहाँ उदाहरण अभी मैं दूँ, तो भी उदाहरण के तौर पर भी देंगे, तो भी यहाँ हमें ज़रूरत है कि यहाँ आचरण करने की। तो पहला फ़ोर्स 3 बातों में से कौन-सा है? ये ये जो हमारे ऊपर से जो कर्मकांड, गलत धारणाएँ, मिथ्या दृष्टि, सत्य दृष्टि, ये जो है, ये बंधन है और ये पक्के दृष्टिकोण को हमको निकालना पड़ेगा और तब तक हम ध्यान आँख बंद करके बैठे, तो भी कोई फ़र्क नहीं। तो ये फ़ोर्स बहुत ज़बरदस्त है, इस फ़ोर्स को रोकना पड़ेगा। और दूसरी जो बात है, वो महत्वपूर्ण है, वो है आचरण। तो इधर से हम आचरण का फ़ोर्स अगर लगाए ऐसा, इधर से नीचे से अगर आचरण का फ़ोर्स लगाए, तो उसको जो ऊपर से जो आ रहे हैं सब हमारी धारणाएँ, उसको अपन ऊपर-ऊपर ढकेल सकते हैं। तो इसीलिए आचरण बड़ा महत्वपूर्ण है और आचरण में ये जो दूसरा फ़ोर्स है आचरण का, बहुत, बहुत महत्व। तो आचरण से हमें अ, जितना अच्छा आचरण होगा, उतना जो तीसरा फ़ोर्स है जब हम लगाएँगे और भी ये 2 फ़ोर्स ध्यान का, तो ये आचरण और ध्यान का फ़ोर्स जब लगाएँगे, तब अपना जो ये बाधा है या अपना जो कर्मकांड है, मिथ्या धारणा है,
ये नष्ट हो जाए। 3 बंधन जिसको हम कहते हैं, इसको पहले रोकना पड़ेगा, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। और इधर आचरण का फोर्स, इधर ध्यान का फोर्स, जो 2 फोर्स अगर आए तो ये इसको हम नीचे कर सकते, इसको उसको नष्ट कर सकते। लेकिन ये जो 2 आचरण और ध्यान, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम आंख बंद करते बैठे तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आंख बंद कर 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते, और आप अगर वो हिंड्रेंस में, आप अगर वो बाधाओं में फंसे रहे, अड़थड़े आए, एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, आते जाएंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें यहाँ बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही कष्ट है। तो यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू होता है। दरअसल देखा है तो यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू, और सबसे पहला प्रैक्टिकल है, हमें दान करना सीखना पड़ेगा। दान, अगर हम दान की शुरुआत करते हैं, निश्चित ही अगर हम दान से शुरुआत करते हैं तो हमारी मैत्री बढ़ती जाएगी, और मैत्री जैसी बढ़ेगी तो ये शील का काम करेगा, आचरण का काम करेगा। तो इसीलिए जो संभव नहीं है उसको भी आप संभव कर सकते, इस रत्न को आप क्या कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं। और इसलिए इस रत्न को आपको हासिल करना, और इस रत्न को हासिल करने के लिए यह प्रज्ञा का रूप है, कौन सा, जो संभव नहीं उस बातों को संभव कर, संभव नहीं है कर्मकांड को देखना और उसके ऊपर काम करना संभव नहीं इतना, लेकिन उसको भी संभव करना पड़ेगा। यहाँ रत्न अर्थात प्रज्ञा का उपयोग करना पड़ेगा, और वहां जगह पर दान, दान की भावना बढ़ाते हैं। 1 मिनट, सॉरी। अगर हम यहाँ दान की भावना बढ़ाते हैं तो निश्चित है जो असंभव है उसको संभव कर सकते, और धीरे 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 हम उसको आगे बढ़ा सकते। तो अगर हम 5 बाधाएं नष्ट कर दें तो हमारा ध्यान सही मायने से वहां से शुरू होता है। तो वहां हमारे 5 जो, उसको भी उसको भी 5 को न्यूरन ही कहते हैं, लेकिन वो अच्छे न्यूरन रहते हैं। और वो 5 न्यूरन, 5 जो और भी जो है बहुत अच्छे रहते हैं, वो तो ध्यान के अच्छे लक्षण है वो। उसको कहते हैं विचार, वितर्क, प्रीति, प्रसृद्धि, प्रीति, सुख और समाधि, अर्थात उसको एकाग्रता भी कहते हैं। तो ये 5 जो बातें हैं, ये ध्यान यहाँ से शुरुआत जब होता है तो ये 5 बातें बहुत ही हमारे अंदर कार्य करती है। ये जानकारी के तौर पर अगर आपका ध्यान लगता है तो हिंड्रेंस, आपकी बाधाएं नष्ट हो जाती है। यहाँ से जो शुरुआत होती है आपकी ध्यान की, जो पहला ध्यान कहते हैं उसको या प्रथम ध्यान कहते हैं, और वहां आपका मन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। और फिर ऐसा कहते हैं कि यहाँ उपमा दी है साबुन चूर्ण और पानी, पानी का और साबुन चूर्ण का यहाँ उदाहरण दिया है। अब ये आपको थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन पहले ध्यान में जो विचार वितर्क रहते हैं ये बहुत बहुत प्रभावित रहते हैं हमारे विचार, लेकिन शुद्ध विचार रहते हैं। लेकिन शुद्ध विचार भी हो तो भी वो एक प्रकार का न्यूरन ही है, क्योंकि वो
जब आपका प्रथम ध्यान लगता है तो ये विचार भी समाप्त, और फिर आपके अंदर प्रीति, सुख और समाधि अर्थात एकाग्रता ही रहती है। तो इस प्रकार प्रथम ध्यान में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये विचार वितर्क धीरे 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 नष्ट होते हैं, और उसके बाद में तीन ही बाकी रहते हैं। इनका प्रभाव रहता है दूसरे ध्यान में, दूसरे ध्यान में तीन बातें रहती है, सुख, प्रीति, सुख और एकाग्रता। और फिर जब आप दूसरे ध्यान में जाते हैं तो समझ लीजिए आप पहले पहले ध्यान पार कर लिए, और वो चूर्ण और पानी, जैसे एक हाथ में पानी एक हाथ में चूर्ण और उसको मिला दिए तो वो जो घोल हो जाएगा वो मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका शरीर और मन एकरूप होना शुरू हो जाता है। अभी तक शरीर अलग भाग रहा था, मन एक तरफ भाग रहा था, लेकिन यहाँ क्या होता है, एकरूप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चूर्ण का पानी का चूर्ण हो गया। इस प्रकार दूसरे ध्यान में आप उतरते हैं तो वहां ये दोनों गायब हो जाती, विचार और वितर्क। हाथ जोड़ा। खांसी सता रही मेरे को। हाँ, माफ कीजिए, आज थोड़ा खांसी मेरे को तकलीफ दे रही है। तो दूसरे ध्यान में जब उतरते तो वहां उदाहरण दिया है कि नीचे से झरना जैसा लगा, एक आधा सरोवर है, और वो सरोवर में जो पानी होता है वो कितना भी पानी आप ऊपर से उलीचो, लेकिन उसको अंदर से झरना लगा रहता है। अंदर से झरना के कारण वो झरना पानी वहां का खत्म नहीं होता और शुद्ध पानी मिलते रहता है, तो उसको झरने की उपमा थी। अंदर से खोदते खोदते जब अपन, जैसे उदाहरण के लिए कुआं खोदते हैं तो अंदर से झरने लगते पानी में, उसी समय सरोवर में अंदर से पानी आता है। और ये झरने का पानी जब अंदर से आता है तो इसी प्रकार दूसरे ध्यान में आपके अंदर से झरना निर्माण, और उसमें सुख, प्रीति, सुख और समाधि, ये तीन बातें उसमें बहुत प्रभावित रहती, बहुत आनंदित रहती। प्रथम ध्यान में जिस प्रकार आनंद होता है, आनंद बहुत रहता, उत्साह बहुत रहता पहले ध्यान में, क्योंकि आपने सावन पर मन और शरीर एक होना शुरू हो जाता है। तो दूसरे ध्यान में जब आप जाते हैं तो झरना नीचे से आता है, जैसा झरना स्रोत का पानी। हेलो। हाँ, स्रोत स्रोत, हाँ स्रोत, हाँ नीचे से स्रोत निर्माण होता है और वो कभी खत्म नहीं होता। कितने पानी पियो, ठंडा शीतल और हमेशा चलते रहता है। इस प्रकार दूसरे ध्यान के बाद में आप तीसरे ध्यान में जाते हैं। तीसरे ध्यान में तीसरे ध्यान में ऐसा कहते हैं कि कमल दल, ऊपर कमल दल रहते, पूर्ण सरोवर भरा रहता है, कमल दल से भरा रहता है, और उसमें नहाते बहुत आनंद आता है। तो तीसरा ध्यान में सुख ही सुख रहता है। और यहाँ प्रीति समाप्त हो जाती, गायब हो जाती। तीसरे ध्यान में प्रीति नहीं रहती, सुख और एकाग्रता दो ही बात रहती है।
और चौथे ध्यान में मात्र एकाग्रता रहती, इसको हम समाधि कहते हैं। तो ये प्रकार के 4 ध्यान होते। तीसरे ध्यान में कमल दल के समान उसमें आनंद से नहाता है, पूरे कमल दल में आनंदित होकर नहाता है। कमल पुष्प सारे सरोवर में फैले रहते हैं, बड़े आनंद कारक रहते हैं। और चौथे ध्यान में जैसा समझे कोई गर्मी से, धूप से कोई आदमी आ गया तो बहुत गर्म रहता है, तो अपने कपड़े उतार कर नहाता है और सफेद धोती या सफेद वस्त्र लपेट लेता है तो उसको ठंडक लगती है। इस प्रकार चौथा ध्यान बताया है। तो 4 ध्यान है, ये गंभीर विषय है। ये जब तक हम अनुभव नहीं लेंगे तब तक नहीं समझ। और ये जो 4 ध्यान हम करेंगे तो समझिए कि हम सही मायने से ध्यान में उतरेंगे। और यहाँ भी पूर्ण ध्यान नहीं, एकाग्रता जो है ये भी समाप्त हो जाती। समाधि जिसको हम कहते हैं, ये सम्यक समाधि नहीं है, समाधि है खाली। तो भी इसके आगे का भी और भी जो ध्यान है उसके पर, और जिसको ध्यान कहते हैं उसको अरूप ध्यान। और ये जो 4 ध्यान है इसको रूप ध्यान कहते हैं। और ये ध्यान सिद्धार्थ गौतम को आर कालाम ने भी बताया था। आर कालाम ने तो इसके आगे भी बताया था, लेकिन रूप ध्यान की जो जो बातें बताई है, ये रूप ध्यान की बातें आर कालाम ने सिद्धार्थ गौतम को बताई। उसके बाद कहा था कि मेरे पास में इसके बाद में ज्यादा नहीं है, तो वो उन्होंने उतक रामपुत्र के यहाँ भेजा था। और फिर इसके बाद का अरूप ध्यान कहते हैं। और वो अरूप ध्यान में भी चार ध्यान है वो। उसके बाद सही मायने से हम परिपूर्ण होते, उसके बाद 4 ध्यान पूर्ण होने, तो ये हम वहां तक नहीं पहुंचे। तो हमें कम से कम श्रोतापत्ति फल प्राप्त करने तक अगर पहुंचते हैं तो निश्चित ही हम इस ध्यान के द्वारा हम अपने आप को आगे आगे बढ़ा सकते। तो इसमें जब हम 4 ध्यान करते हैं तो कभी कभी हमें बुद्ध मंडल का सहारा लेना पड़ता है। और वहां प्रज्ञा निर्माण जब होती कहते हैं तो प्रज्ञा मंडल, जिसको हम कहते हैं प्रज्ञा मंडल निर्माण होता है, तो उसको हम विकसित कर सकते हैं। तो पहला मंडल जो बताया मैंने अक्षोभ्य मंडल है, प्रज्ञा मंडल। दूसरा है रत्न संभव प्रज्ञा मंडल। तीसरा है जिसको कहते हैं अमिताभ प्रज्ञा मंडल, मतलब मैत्री मैत्री है वहां। और चौथा है अमोक्ष सिद्धि। और पांचवा जो है वैरोचना। तो ये 5 बुद्ध मंडल, इस मंडल कहते हैं या इसको प्रज्ञा मंडल कहते हैं। तो ये जब हम अरूप ध्यान तक जाते हैं तब हमें ये ध्यान जब परिपूर्ण होता हमारा, उसके बाद निर्माण होती है प्रज्ञा। वो प्रज्ञा की 5 पंच प्रज्ञा मंडल पहुंचने के लिए भी हमें, अगर हम शुरुआत करते दान से, तो दान ये पहली पारमिता है। तो हम दान का अगर विकास करते तो निश्चित हम आचरणशील बन सकते, और वो फोर्स जो है अपना कर्मकांड का वो कम कर सकते। तो आज मैं आपको ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। सर्दी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खांसी हो रही। सर्दी तो नहीं है, खांसी आ रही है। और बार बार खांसी होने से डिस्टर्ब भी हो रहा है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये जो आगे का जो वर्ग है, यहाँ ही मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वास्तविक ध्यान क्या है ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। यहाँ से आपने जो स्थानिक धर्माचार्य जैसे कर्मादित्य जी है, बोधि प्रकाश जी है, और सुविनय जी है, और भी नए धर्माचार्य भी है वहाँ, और भी उनके आप संपर्क में आइए और ध्यान का प्रैक्टिकल करेंगे, तभी हम ये ध्यान साधना पूर्ण। वरना ये अगर मैं जानकारी दूं इसके आगे की, प्रज्ञा मंडल के बारे में बताऊंगा कभी, 5 बुद्ध मंडल क्या है, उसके 5 प्रवचन अपन कर लेंगे बाद में कभी भी। लेकिन हमें ध्यान करना जरूरी, प्रैक्टिकल करना जरूरी।
और अभी मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं है। क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। मैं यहीं रुक